दिल्ली के अंदर कितने सिनेमा हॉल्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, फिर यहाँ गगन सिनेमा में ही क्यों? यहाँ इस फिल्म को लागू चलाने का भी एक विशेष कारण है जो आपको अदरवाइज पता पड़ जाएगा। मुझे भी यहाँ आने के बाद पता पड़ा है। मैं गाजियाबाद से आया हूँ, वेद प्रकाश रवि मेरा नाम है, मैं एक्स बैंकर हूँ। और इस फिल्म से हमें क्या मैसेज मिला है, उस मैसेज को रोकना ही ब्राह्मण का नहीं, उस ब्राह्मणिकल सोच का बहुत गहरा कारण था। वो नहीं चाहते कि जो अत्याचार हम लोगों ने इन लोगों के ऊपर किए हैं वो प्रैक्टिकली रूप में सबके सामने जाए और ये रिवोल्ट करें लोग और हमारी सत्ता को चुनौती दें। उस चुनौती से बचने के लिए वो नहीं चाहते कोई भी ऐसी चीज़ हमारे लोगों को इस रूप में पता पड़े कि वो हमारी सत्ता को छीनें। समाज इतना सोया हुआ है कि उसको फिल्म के जरिया महात्मा फुले की मतलब इतिहास को, किताबें उनकी हिस्ट्री हैं एक से एक है, उनके आज तक अरे उनके आज स्कूल बने हुए हैं, कूड़े के ढेर में लगे हुए हैं। सर केवल समाज क्यों नहीं देख रहा हूँ? केवल महात्मा, देखिए महात्मा ज्योतिबा फूले को ही या सावित्रीबाई फूले को ही छोड़िए, कोई भी महापुरुष, इवन बाबा आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ज्वलनशील नाम है, सबसे ऊंचा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा किसकी स्टेचू को तोड़ा जा रहा है? बाबा साहब। और वो एक मूर्ति लगी हुई है, किसी को कुछ कह नहीं रही हो, किसी को बता नहीं हो, वहाँ किसी को किताब पढ़ा नहीं रही है, केवल स्टेचू लगी हुई है, एक मेटल की बनी हुई है या वो कांसे की बनी हुई है, कुछ भी, लेकिन वो लोग उसे भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर ज्वलंत अगर लोग इतने जागरूक हो जाएंगे कि वो रिवोल्ट करेंगे ब्राह्मणिकल व्यवस्था पे, तो कैसे सहन होगा? सदियों से उन्होंने सत्ता पर कब्जा रखा है, आज वो कैसे चाहेगा? श्रीमान जी, जो लोग 18% का 22% का रिजर्वेशन क्लेरिकल में नहीं दे सके, आज तक नहीं देना चाहते, और आपने EWS के नाम पे बैकडोर एंट्री करके आज वो IAS के अंदर भी IPS के अंदर भी बैकलॉग निकाल रहे हैं। जब रिजर्वेशन था ही नहीं EWS का, उसमें भी बैकलॉग निकाल के उनकी भर्तियां कर रहे हैं। सर कितनी गहराई से जाएंगे? अभी हमारे समाज को हमारे समाज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी जाति की बात नहीं कर रहा। 80% जो 85% है, इन सब की बात है। जब तक ये लोग आपस में भाईचारा नहीं मानेंगे, अगर आज अम्बेडकर जयंती कहीं बनाई जा रही है तो आप देखेंगे एक जहाँ से जुलूस निकलता है, एक जाति का मोहल्ला है तो वहाँ बड़ी जश्न बन रहा है, दूसरी जाति का बहुजन लोगों का मोहल्ला है तो वहाँ सुनसान है बिल्कुल। लेकिन वही लोग जब राम की बारात निकलती है तो औरतें बाकायदा तैयार होकर मेकअप करके रात को 2-3 बजे तक सो जाती हैं, आज बारात देखेंगे। उस गुलाम बनाने वाली व्यवस्था को देखती हैं, और अपने बाबा साहब की जो मूर्ति लगती है, वो जुलूस निकलता है, उसके अंदर सड़कें सुनसान कई जगह, नोट हमेशा हर जगह की बात नहीं कर रहा। मैं गाजियाबाद से हूँ, अब की बार डीजे बहुत अच्छे लगाए लोगों ने, बड़े महंगे डीजे लगाए, लेकिन और उन्होंने मेहनत भी करी, लेकिन उतनी जनसंख्या जितनी गाजियाबाद में है बहुजन की, वो ऑन रोड नहीं थी। जिस हिसाब से भीड़ है, ये आप पूरा बेल्ट देख रहे हैं, पूरा विधानसभा नगरी से लेके और करावल नगर तक सबसे ज्यादा ऐसी समाज है। लेकिन आप स्थिति देख रहे हैं, गिनती के 4 लोग। वही कह रहा हूँ मैं समाज कहीं ना कहीं। सर मैं गाजियाबाद से, मैं तो ये सोच रहा था कि क्या वजह है कि मीडिया में नहीं था, कि ये तो हमारे सोशल मीडिया ने टीवी पे यूट्यूब पे दिया तो मुझे पता पड़ा, वरना ये गगन पे लगी है और लोगों को पता ही नहीं है। 2 कारण है, एक तो पब्लिसिटी उतनी शायद नहीं हो पाई, दूसरी हम लोगों के अंदर भी जागरूकता नहीं है। क्या कहेंगे इस हॉल के मालिक को और क्या नाम डायरेक्टर एक्टर को बनाने वाले? सर जिन्होंने इतना बड़ा मैंने पहले भी ये बात कही थी कि मैं ऑन कैमरा नहीं कहूँगा वो बात, आप मालूम करना इसकी वजह क्यों। नहीं ऐसा तो कर सकते, इनको सलूट है। नहीं, सलूट उनको भी है, यहाँ के स्टाफ को भी है। मेरी बड़ी खुल के बात हुई है, बस क्या कहूँ कि इस बंदे ने जितना जिगरा दिखाया ना, इतना बड़ा इसे रिकवरी नहीं हो रही है, इतना पेमेंट नहीं मिल रहा है इनको हॉल के हिसाब से, लेकिन फिर भी वो इस मूवी को चला रहे हैं। समाज से एक आवाज़ उठती है कि ऐसी महात्माओं की फिल्म और कई फिल्म एंटरटेनमेंट की उसके टैक्स फ्री कर दिए जाते हैं, लेकिन ऐसे महात्माओं की उम्मीद ना करो सर, कुछ उम्मीद मत करो। बाबा साहब का आपने स्टेचू देखा ना पार्लियामेंट, बुद्ध प्रिय मौर्य, गाजियाबाद से मेंबर पार्लियामेंट थे,
कभी अठावले वो काम करते थे महाराष्ट्र में, जो बुद्धप्रिय मौर्य गाजियाबाद में करते थे। बैठे हुए सत्ता में है। अरे सर मैं वही बता रहा हूँ, मुझे उनका भी पता है। गाजियाबाद में रमते राम रोड पे हरी सिंह की चाय की दुकान थी नयागंज के सामने, वहाँ सुबह सुबह रात को ही ट्रक में पत्थर भरे जाते थे। बुद्धप्रिय मौर्य सुबह ले जाते थे कहाँ, ठाकुरों के गांव पिलखवा के पास, जहाँ के कौन है। अच्छा बाबू जी, आज इस फिल्म की बात करते हैं, इसका रिव्यू लेने आए हैं। इस मैसेज को समाज जब देखता है तो ये अपने आगे वाली जनरेशन को क्या सर हमें ये चाहिए, अब तो खाली हमारी लिफ्ट पब्लिसिटी रहेगी, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाए हैं, उनको पता पड़े कि क्या थे। और इसके अलावा वो लीगल तरीका नहीं है, किसी तरह भी अगर यूट्यूब पे या कहीं भी मूवी है तो वहाँ डिस्प्ले करके अपने मोहल्ले में गलिए सब लोगों को दिखाएं, उन्हें एक्सप्लेन करें कि ये जो दिखा रहे हैं ये जो है इतना दिखाया है, इससे ज़्यादा ये असलियत है। और गुलामगिरी की जो किताबें अगर 1000-2000 रुपये जेब से भी अगर खर्च करने पड़े, और इतने वेल टू डू हैं हम, तो लोगों को गुलामगिरी और बाबा इनके ज्योतिबा फूले जी की जो किताबें हैं वो लोगों को बांटें और उनको पढ़ाएं।